हरि ओम। 50तमोऽध्यायः। पुलोमा, हयग्रीव, प्रहलाद और शंबरासुर का युद्ध के लिए उद्योग। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुलोमा नामक महादैत्य घनीभूत अंधकार के समान रंग वाले लोहे के बने हुए भयंकर रथ पर आरूढ़ हुआ। वो रथ शत्रुओं के रथों को नष्ट करने वाला था। खंडित होकर पृथ्वी पर गिरे हुए पर्वत के समान उसका विशाल आकार था। उसका भीतरी भाग लोहे की जाल से आवृत था तथा अपने पहियों के महान घोष से वो समुद्र में भी क्षोभ सा उत्पन्न कर देता था। गदा, परी, खड्ग, तोमर, फरसे, शक्ति और मुद्गर आदि शस्त्र अस्त्रों से भरा होने के कारण वो रथ सजल जलधर के समान प्रतीत होता था। उसमें वायु के समान वेगशाली 1,000 ऊंट जुते हुए थे। रणदुर्मत पुलोमा उसी रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। अपने तेज से सूर्य के समान उद्भासित होने वाले 60,000 रथ महारथी पुलोमा के पीछे पीछे चले। पुलोमा का रथ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाले खड्ग चिन्हित विशाल ध्वज से सुशोभित होता था। रथ के भीतर बैठा हुआ पुलोमा उदयगिरी पर विराजमान अंशुमारी सूर्य के समान जान पड़ता था। वो महाबली योद्धा वहां शत्रुओं के बीच काले लोहे की बनी हुई काल सदृश विशाल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़े किए गए ध्वज के समान शोभा पाता था। उसकी उस गदा पर सुंदर स्वर्ण के पत्र मढ़े हुए थे। रथियों में श्रेष्ठ बलवान हयग्रीव घोड़े के समान गर्दन वाले बड़े बड़े असुरों के साथ 1,00,000 रथियों से घिरा हुआ युद्ध के लिए आया। उसके रथ का आकार मेघ के समान भयंकर था। वह शत्रुओं की सेना का मर्दन करने वाला था। उसी पर आरूढ़ होकर वो युद्ध के लिए उद्यत होकर सामने खड़ा था। वो श्वेत पर्वत के समान कांतिमान और श्वेत कुंडलों से विभूषित हो रथ के भीतर बैठकर श्वेत शिखर वाले शैल के समान शोभा पाता था। 7 फन वाले सर्प से चिन्हित विशाल ध्वज, जो वैदुर्य मणि से जटित होने के कारण विचित्र जान पड़ता था तथा नए नए पल्लवों के अंकुरों से अलंकृत था, हयग्रीव के रथ की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे यात्रा करते हुए इंद्र के पीछे देवताओं के समुदाय चलते हैं, उसी प्रकार युद्ध के लिए जाते हुए हयग्रीव के पीछे अनंत बल पराक्रम से संपन्न शरीर वाले ओजस्वी श्रेष्ठ रथी असुर सैकड़ों की संख्या में चले। महाज्ञानी तथा संपूर्ण शास्त्रों में निपुण विद्वान श्रीमान प्रहलाद संपूर्ण मायाओं को धारण करने वाले थे। वे सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। उनकी कांति अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशित होती थी। वे बड़े तेजस्वी थे। वे भी वर्षा काल के मेघ की भांति गंभीर घोष करने वाले विशाल रथ सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी के समान प्रहलाद सोने के कुंडल धारण करने वाले सहस्त्रों अमित पराक्रमी शूरवीर दैत्यों से घिरे हुए थे। अपने पराक्रम से वे सबके अगुआ थे। उन्हें अपने बल पर गर्व था। वे मत वाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले थे और समस्त देव सेना का सामना करने के लिए मूर्तिमान क्षोभ के समान खड़े थे। अपने अगाध बल से वे समुद्र के समान थे। कांति से प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित हो रहे थे। तेज से सूर्य के तुल्य और क्षमा से पृथ्वी के समान जान पड़ते थे। दीप्तिमान ताल ध्वज से अत्यंत सुशोभित होने वाले रथ के द्वारा युद्ध की ओर जाते हुए प्रहलाद के पीछे सैकड़ों दानवों के समूह चलते थे। वे सब के सब स्वर्णमय कवच से युक्त तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। उनके अंगराग और आभूषण दिव्य थे तथा वे युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। जाम्बुनद नामक स्वर्ण से उनके अंगों की विचित्र शोभा होती थी। वे वैदुर्य मणि के बने हुए बाजूबंद धारण करते थे तथा दिव्य रथ के अंदर बैठकर आकाश में स्थित हुए महान ग्रहों के समान सुशोभित होते थे। प्रहलाद आचारवान, जितेंद्रिय, धर्म तत्पर, सत्यपरायण तथा दोष दृष्टि से रहित थे। वे अग्नि, जल, मेघ और वायु के समान शक्तिशाली थे तथा मूर्तिमान सर्वसंहारकारी काल के समान वहां युद्ध के लिए खड़े थे। महामायावी शंबर रथ युद्धपतियों का भी युद्धपति था। सब प्रकार के युद्ध की कला में कुशल था। वो भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ। उसके नेत्र लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थीं, कानों में तपाए हुए सोने के उत्तम कुंडल शोभा पाते थे। उसकी कांति मेघ के समान श्याम थी। वो दिव्य हार और दिव्य अनुलेपन धारण करता था। उसके मस्तक पर विद्युत की ज्योति तथा सूर्य के तेज के समान प्रकाशमान मुकुट था। उससे तथा मणि और रत्नों से जटित सुंदर वैदुर्य मणि से सुशोभित स्वर्ण निर्मित शोभाशाली विशाल कवच से ढका हुआ शंबरासुर संध्या काल के लाल बादलों से आच्छादित श्रीमान अस्ताचल के समान जान पड़ता था।
उस समय विचित्र रीति से युद्ध करने वाले तथा काल के समान बलवान 30 लाख दैत्य शंबरासुर के पीछे पीछे चलते थे। उसके रथ में श्वेत रंग के 1 सहस्त्र सुंदर घोड़े जुटे हुए थे। युद्ध में शोभा पाने वाला वो रथ क्रौंच के चिन्ह से युक्त विशाल ध्वज से सुशोभित था। ऐसे रथ के द्वारा वो युद्ध के लिए आया था। उस रथ में वैदुर्यमणि और स्वर्ण की जाली लगी हुई थी। नाना प्रकार के पक्षियों के पृथक पृथक चित्र बने हुए थे। वो रथ विद्युत के समान कांतिमान था। उसका भयंकर शब्द होता रहता था। उस उत्तम वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो वो दैत्य बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में शंबर आदि दैत्यों की युद्ध की तैयारी विषय 50वां अध्याय पूरा हुआ।